हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे होने वाली है जो कि आप लोगों का DSSB में पीआरटी और टीजीटी नेचुरल साइंस के यहाँ पे बैचेस को लेके है। अगर आप यहाँ पर DSSB में पीआरटी या टीजीटी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना चीज़ क्लियर करनी होगी कि आप जिस लेवल की सीटेट परीक्षा में तैयारी कर रहे थे उस लेवल की तैयारी यहाँ पे DSSB में नहीं चलेगी। यानी कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप जब तक सेल्फ स्टडी से किसी एग्जाम को नहीं करते आपका उस सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये क्लियर कर रही हूँ, आपको सेल्फ स्टडी तो बहुत बहुत करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के नोटिफिकेशन आने के बाद किसी भी बैच को स्टार्ट करना हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं तो नोटिफिकेशन आने के बाद अगर कोई बैच स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आने के बाद उस बैच को कंप्लीट करना ही मुश्किल हो जाता है। मेनली किसी भी बैच का ये टारगेट होना चाहिए कि यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम हो ताकि उन कंटेंट को आप रिवाइज कर सकें। अब देखिए, ये जो बैचेस आप लोगों को पीपल टीचर एप्लीकेशन में प्रोवाइड होंगे, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है लिंक, वो आपके अंडर 500 रखे गए, जिसका आपका मैंने चार्ज आपके साथ डिस्क्लोज कर दिया। इसका चार्ज 500 के अंडर है और साथ ही साथ इसके अंदर जो पार्ट ए है और पार्ट बी दोनों को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही अलग अलग तरीके के बैच यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको पार्ट ए का तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, जीएस जीके, ये कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ पीआरटी में मेनली आपकी डिमांड क्या होती है पार्ट बी के लिए, ये होता है एनआईओएस का कंटेंट। अब देखिए, एनआईओएस के कंटेंट को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर 10 आपके ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 10 तक की। इसके आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियोस अपलोड होंगी, वो भी ब्लॉक वाइज अरेंज करके, ताकि आप लोगों को इस चीज़ को सर्च करने में भी दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड होगा, एक तो वो हैंड रिटन होगा, और कई बारी बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको राइटिंग का इशू होता है, यानी कि हैंड रिटन कंटेंट से उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो उनके लिए यहाँ पे साथ ही साथ हैंड रिटन कंटेंट के साथ साथ ब्लॉक वाइज यहाँ पे एनआईओएस के जो पीडीएफ है उसके हाईलाइटेड नोट्स मिलेंगे। यानी कि आप दोनों को आप क्लब करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी वीडियोस आएंगी, ये जैसे कि मैंने कहा ब्लॉक वाइज आपकी यूनिट वाइज अपलोड होंगी, ताकि आपको सीक्वेंस में तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और प्रीवियस ईयर आपके सॉल्व जो कि वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होंगी। ये तो हो गया आपका पीआरटी का। और पीआरटी में अगर आपको इंग्लिश मीडियम का बैच चाहिए तो इंग्लिश मीडियम का अवेलेबल है, और हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम का अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका अंडर 500 इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट चाहते तो है बैचेस वगैरह लेना, बट बहुत ज़्यादा प्राइस होने की वजह से अफोर्डेबल नहीं होता। और कहीं ना कहीं ये जितने भी बैचेस होते हैं इन सभी का एक ही टारगेट होता है कि आपकी 50% यहाँ पे प्रिपरेशन में हेल्प करे, और बाकी जो 50% होता है ये आपकी यहाँ पे सेल्फ स्टडी आपको करनी होती है। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो तभी आपके किसी भी एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वीडियोस इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको पीडीएफ क्लियर हो, और पीडीएफ इसलिए ताकि आपको अलग से यहाँ पे कंटेंट रेडी करने की जरूरत ना हो। जो कंटेंट है आप उतना पढ़ के आप चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला लिमिट तो ये है कि टीजीटी नेचुरल साइंस का जो कंटेंट है आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, जिसका कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट होना स्टार्ट हो गया है। और देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं चाहती कि एकदम से आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे इनकम्प्लीट चीज़ें आएँ। तो इसके लिए आपको ये जो पीआरटी और टीजीटी का बैच है, इसका सिलेबस आपका 1 से 1.5 महीने में यहाँ पे कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर कीजिए। और यहाँ पर जो सिलेबस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उस सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ आपको आपके एग्जाम तक रिविजन का टाइम मिले, इस चीज़ का टारगेट यहाँ पे किया गया है। अब ये जो आपका टीजीटी नेचुरल साइंस का कंटेंट है ये इंग्लिश मीडियम में है, जिसमें पार्ट ए के अंदर तो आपको ये सभी कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा पार्ट बी में आपको बायोलॉजी का, जिसका कंटेंट मैंने कहा आप लोगों के अपलोड होना स्टार्ट हो गए, वीडियोस आपकी टॉपिक वाइज आ रही हैं। इसके अलावा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि देखिए आप लोगों को यहाँ पे इस पेपर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स किया, चाहे आपने फिजिक्स से, चाहे आपने केमिस्ट्री से, चाहे बॉटनी से, चाहे बायोलॉजी से, चाहे आपका ये जूलॉजी से, इसमें आप यहाँ पे
एलिजिबल होते हो। साथ ही साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा साइंस, पेडागोजी का कंटेंट आपको टीजीटी नेचुरल साइंस के अलग से बैच में मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों के लिए DSSB के 3 बैचेस अवेलेबल हैं, पीआरटी के आपके 2 बैचेस और टीजीटी नेचुरल साइंस के। और मेरा पहला टारगेट तो ये है कि इन बैचेस को मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कंप्लीट कराऊं, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन साथ साथ में कर सकें। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। प्राइस मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्क्लोज कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर में भी आप डायरेक्ट प्यूपिल टीचर सर्च करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा। और हाँ, इसमें आपका कूपन कोड भी अवेलेबल है। 500 के का कोर्स है, ऊपर से मैंने आप लोगों के लिए 50 रुपीज़ का यहाँ पे कूपन कोड आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखा है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्स वगैरह आपको अवेल हो। इसके अलावा कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे पेड नोट्स यहाँ परचेज किए थे, तो उन लोगों के लिए अलग से रेफरल कोड बनाया जाएगा, जो कि उन लोगों को डायरेक्ट आपका ये सेंड किया जाएगा। तो आप लोग भी यहाँ पे टेंशन फ्री रहिए। और अगर आप पीआरटी और टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस नोट पे आप अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, वैकेंसी आने के बाद सिलेबस ही कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। और सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आप रिवाइज क्या करोगे। जहाँ तक मैंने टीजीटी का आपका जो सिलेबस कंटेंट लिया वो कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड, और जो आपका पीआरटी का ये बैच होगा इसमें कंप्लीटली एनआईओएस का कंटेंट रखने की कोशिश की गई है, ताकि आप स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ें और स्टैंडर्ड चीज़ों के साथ अपनी तैयारी करें। आई होप आप लोगों के जो बैचेस को लेके जो डाउट था और कहीं ना कहीं मन में एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्लासेस कैसे होंगी, वो चीज़ें क्लियर होंगी। और पीआरटी और जो आपका टीजीटी की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आपको मेरे द्वारा ही मिलेंगी, मेरी आवाज़ में आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर चैनल पे आते हैं और हम लोगों को किसी एक टीचर का पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, और फिर हम किसी कोर्स को लेते हैं और हमें बाद में चीज़ें समझ में नहीं आती या पसंद नहीं आती, वो चीज़ें हो जाती हैं। इसी वजह से पीआरटी और टीजीटी की जितनी भी आपकी वीडियो सीरीज आएंगी आपके बैचेस में, उनमें सारा कंटेंट मेरे द्वारा बनाया गया होगा और मेरी आवाज़ में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आई होप इस चीज़ को मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर कर पाऊंगी। अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही है, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, वैकेंसी जो है आप लोगों की जुलाई से अगस्त के बीच में आप लोगों की आ ही जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे वैकेंसी आने के बाद हम तैयारी करेंगे या फिर कोई बैचेस वगैरह लेंगे, तो देखिए उस बीच में आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा, जो कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। आई होप आप मेरी बातों को यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।